फैमिली से बहुत प्यार होते हुए भी दूर भागने का मन। वेल, यही सीपिया की एक खास कीनोट है। सीपिया एक फीमेल रेमेडी है एंड ये बनती है कटल फिश से। कटल फिश में भी बेसिकली जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, सो ऑक्टोपस क्या करता है व्हेन वो एक इंक रिलीज करता है व्हेन ही इज इन ट्रबल। सेम वे जो कटल फिश होती है दैट ऑल्सो रिलीजेस अ ब्लैक इंक व्हेन इन ट्रबल, एंड ये ब्लैक इंक इवेंचुअली पानी में डिज़ोल्व होके उसके लिए एक शील्ड की तरह एक्ट करती है एंड यहाँ पे वो फिर यहाँ से बच के भाग जाती है। इसी के ऊपर ऐसी ही कुछ थीम है। बेसिकली अगर आपको सीपिया मेडिसिन याद करनी है तो आप सबने एक सीरियल देखा होगा, अनुपमा, राइट? वैसी ही इसकी पूरी ड्रग पिक्चर है। बेसिकली अनुपमा में आपने कैसा देखा होगा कि बहुत ही डरी रहती है, सहमी रहती है। किसी कोई भी अगर उसे कुछ डांट देता है तो उसमें तुरंत वीपिंग टेंडेंसी आ जाती है, तुरंत रोने लगती है, राइट? बहुत ज़्यादा रोती है। एंड स्पेशली ये सारे सिम्टम्स उसमें कब आना चालू हुए थे? तब जब उसका जो हस्बैंड होता है वनराज शाह, उसने उसे चीट कर लिया था। उसके बाद से उसमें ये सारे सिम्टम्स आना चालू होते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं होता, इनफैक्ट जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसकी पूरी फैमिली से, वो उनसे भी कटी कटी रहने लगती है, इंडिफरेंस सा उसको फील होने लगता है। तो बेसिकली ऐसी ही ये मेडिसिन होती है। एंड इसके पूरे मेंटल सिम्टम में मेंटल में आपको यही चीज़ देखने मिलेगी। पहली तो वीपिंग टेंडेंसी देखने मिलेगी एंड दूसरा इंडिफरेंस देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा सैडनेस देखने मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा काम करती है वो पर्सन, अनुपमा जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है ना, एक्स्ट्रा ही काम करती है। इस वजह से जब वो एक्स्ट्रा काम करती है तो एग्रावेशन भी उसमें देखने मिलता है। किससे? बेसिकली एग्रावेशन में एक सिम्टम है वॉशिंग एंड लॉन्ड्री वर्क से, उसको एग्रावेशन देखने मिलता है। ठीक है। देन जो अनुपमा रहती है, अनुपमा इज़ बेसिकली कैसी है वो? अनुपमा इज़ बेसिकली गुजराती फैमिली से है। तो उसमें उसको डिज़ायर किन चीज़ों की देखने मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, शुगर की देखने मिलेगी, एसिडिक चीज़ों की, एसिडिक बेसिकली खट्टी चीज़ों की, सार चीज़ों की उसको डिज़ायर देखने मिलेगी, स्पाइसी चीज़ों की। ठीक है। एंड ऑब्वियसली शी इज़ इनटू फूड, सो जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब। एंड एक और चीज़ जो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो सीपिया मेडिसिन है, सीपिया इज़ अ फीमेल रेमेडी बेसिकली। ठीक है। तो फीमेल्स में हमें मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, एंड इस वजह से इसके जो फीमेल सिम्टम्स भी हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम, एंड ये भी मैं आपको एलन से समझाऊंगी। इफ़ यू वांट कि मैं आपको इसे नोट से समझाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, तब तक हम इससे पढ़ते हैं। ठीक है। एंड इस एग्ज़ाम में ये सेकेंड प्रॉफ की मेडिसिन है बेसिकली। एंड इस मेडिसिन का हमें ड्रग पिक्चर भी देखने आ सकती है क्योंकि एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। ऑल्सो हमें इसका फीमेल सिम्टम्स तो आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो इसका पूरा नाम है सीपिया ऑफिसिनालिस। अगर आप इसको एस के दुबे से पढ़ेंगे तो इसमें ऑफिसिनालिस नहीं लिखा हुआ है, बट याद रखना क्योंकि जब हम केस टेकिंग वगैरह जब आप कॉलेज में अपने लेंगे तो उसमें जब आप परफॉर्मर वगैरह फिल करते हैं तो उसमें ये पूरा नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एंड ये कटल फिश से बनती है। कटल फिश के भी बेसिकली जो इंक रहती है, कटल फिश के भी इंक से बनती है ये। ठीक है। देन मॉलस्का फैमिली से बिलोंग करते हैं। मॉलस्का बेसिकली आपने जो अपने एनिमल किंगडम में ये सारे पढ़ा होगा ना, एल्गे, देन कॉर्डेट्स, ये सब, तो उसमें ही मॉलस्का भी एक आता है। ठीक है। देन हैनमन सर इनके प्रूवर हैं इस मेडिसिन के। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ डार्क हेयर, रिजिड फाइबर, माइल्ड एंड ईजी डिस्पोजिशन। ओके। डार्क हेयर की पर्सन है, रिजिड फाइबर है, पोस्ट बेलिडनेस ऑफ मदर। ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ शब्दों में बताने की कोशिश करूं, इसमें ये लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए
कि इसकी फीमेल का जो फेस रहेगा वो ऐसा दिखेगा कि अभी अभी ये जॉन्डिस से सफ़र कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या देखने मिलेगा, येलोइशनेस देखने मिलेगी इसकी फेस में, बहुत ज़्यादा मार्क्ड येलोइशनेस, अर्दी कॉम्प्लेक्शन बेसिकली देखने मिलेगा, ठीक है। देन येलो स्पॉट्स रहेंगे इसको चेस्ट में, जो इसका लेट मी जस्ट मेक इट, जो इसका ये चेस्ट वाला रीजन रहेगा, यहाँ पे इसको येलो स्पॉट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो इसका जो एब्डोमेन वाला एरिया रहता है, यहाँ पे इसको ब्राउन स्पॉट्स देखने मिलते हैं, ठीक है। एंड जो इसका चीक्स रहता है बेसिकली, जो इसका ये फेस है, इसमें जो इसका ये चीक्स वाला एरिया है, यहाँ पे उसको कई फॉरेनर्स में आपने देखा होगा नहीं, फ्रिंकल्स देखने मिलता है नोज़ में भी, ऐसा सा इसका फेस देखने आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना। एंड अनुपमा में हमने देखा है कि वो कैसी पेशेंट रहती है, मतलब कैसी पर्सन रहती है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नर्वस रहती है, राइट, हर चीज़ में डर जाती है, सहम जाती है अगर उसे कोई चिल्ला के बात कर लेता है। सो इस पेशेंट का जो टेम्परामेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, नर्वस रहेगा, ओके। देन इसका रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड इसका कैसा है, ये चिली पेशेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये क्या लैक करेगी अपनी वाइटल हीट को, ठीक है। इसमें जो मियाज़म रहता है, मियाज़म कौन सा इसमें देखने मिलता है, एंटी सोरिक एंड एंटी सोरिक एंड साइकोटिक, ठीक है। दो मियाज़म्स हो गए, टेम्परामेंट हो गया, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड हो गया, चिली पेशेंट है। एंड इसका जो कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट याद रखना कि ऐसा लगेगा इसके पेशेंट को देख के कि जॉन्डिस अभी अभी इसको हुआ है, येलोइश कॉम्प्लेक्शन का पेशेंट रहेगा, कैसा रहेगा, येलोइश कॉम्प्लेक्शन इसमें देखने मिलेगा। चेस्ट में भी इसमें येलोइश स्पॉट्स देखने मिलेंगे। एंड इसकी जो फीमेल रहती है, इसमें मेल लाइक पेल्विस देखने मिलता है, ठीक है। मतलब फीमेल्स का पेल्विस हमने कैसा देखा है कि ब्रॉड रहता है यूजुअली, है ना। पेन लेते हैं, हाँ, ब्रॉड रहता है यूजुअली, बट मेल्स का नैरो रहता है क्योंकि दे डोंट हैव टू अकोमोडेट बेबीज, राइट। तो इस वजह से इनका जो पेल्विस रहता है ये मेल काइंड ऑफ पेल्विस रहता है, ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो गए, अब इसके मेंटल में आपको देखने मिलेगा कि सब कुछ ही अनुपमा जैसा ही है, ठीक है। देखते हैं, एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा फियर है, फ्लशेस ऑफ हीट ओवर द फेस एंड हेड। मोस्टली जब अनुपमा बहुत ज़्यादा घबराती है तो आपने देखा होगा उसका फेस लाल हो जाता है, ठीक है। तो वही है कि हीट बहुत ज़्यादा उसके फेस और हेड पे जाती है। अबाउट रियल एंड इमेजिनरी ईविल्स टूवर्ड्स इवनिंग, जैसे जैसे शाम होने लगती है वो ईविल्स को इमेजिन करने लगती है, ओके। आप समझ ही सकते होंगे, भूत भूत ये सब वो ज़्यादा ही जैसे जैसे शाम होती है बेसिकली इमेजिन करती है, एक्चुअल में तो नहीं होता है, ठीक है। देन बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, वीपिंग टेंडेंसी होती है, वीपिंग मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में रोने लगती है वो, ठीक है। ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ मेन, अकेले रहने से डर लगता है, आदमियों के साथ रहने से डर लगता है, ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने से डर लगता है। सेम ऐसा अनुपमा कि ऑब्वियसली क्योंकि वनराज शाह ने उसे धोखा दिया था, सो नाउ शी इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड ऑफ मैन बेसिकली। देन दोस्तों से मिलने में, क्योंकि यार नाउ वो कैसी सी पर्सन हो गई है, घर का काम वाम तो अपने दोस्तों से वो कैसे मिलेगी, जब वो पार्टी में जाने वाली रहती है तो बहुत ज़्यादा डर सहम जाती है कि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डरती है वो, विथ यूटेराइन ट्रबल्स, ठीक है। नाउ इंडिफरेंस है बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस देखने मिल रहा है, इवन टू वंस फैमिली, टू वंस ऑक्यूपेशन, टू दोज होम शी लव्स फर्स्ट, लव्स बेस्ट, ठीक है। क्या है कि इनडिफरेंस मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसकी फैमिली से जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ना उनसे, ना ही उसके खुद के ऑक्यूपेशन से, ठीक है। और ग्रीडी है, मिजरली देखने मिलता है इसमें। इंडोलेंट, इंडोलेंट डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ईदर वर्क और प्ले, इवन एन एक्सर्शन टू थिंक, सोचने में भी अपना दिमाग अब वो नहीं लगाना चाहती है किसी चीज़ में, ठीक है। अब उसके इसमें एक और चीज़ आप याद रख लेना कि कॉन्सोलेशन से, दिस पेन इज़ नॉट दैट विजिबल तो ओके, सो कॉन्सोलेशन से उसको एग्रावेशन है, क्या है, कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, ठीक है। और इसकी जस्ट अपोजिट मेडिसिन कौन सी होगी,
पल्सेटेला, पल्सेटेला की पर्सन भी बहुत ज़्यादा वीपिंग होती है, लेकिन उसमें कॉन्सोलेशन से एम्ल्यूरेशन देखने मिलता है, और यहाँ पे हमको कॉन्सोलेशन से एग्रावेशन देखने मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिसीजेस ऑफ वुमेन। हमने पढ़ रखा है कि डिसीजेस ऑफ वुमेन के लिए ही है ये मेडिसिन मोस्टली, स्पेशली दोस अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बेड एंड लैक्टेशन के टाइम पे। डिसीज अटेंडेड विद सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस। द वॉशर्समैन रेमेडी, द वॉशर्समैन रेमेडी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एग्रावेशन हो जाता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा काम करती है, ये लॉन्ड्री का ये सब का, तो और ये सारे काम मोस्टली कौन करती है, वुमेन्स करती हैं, तो इस वजह से इसको वॉशर्समैन वुमेन, द वॉशर वुमेन्स रेमेडी भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब ये पेज हो गया, ठीक है। क्या कंप्लेन करती है, कंप्लेन्स दैट आर बॉट ऑन और एग्रेवेटेड बाय लॉन्ड्री वर्क। वही वॉशर वुमेन्स रेमेडी जो है वो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उसकी जो एग्रेवेशन बढ़ जाता है लॉन्ड्री वर्क से, ठीक है। नाउ पेन्स एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू द बैक। अब कहीं पे भी उसको पेन हो रहा हो, वो एक्सटेंड कहाँ कर जाएगा, बैक में, ठीक है। आर अटेंडेड विथ शडरिंग, ओके, आर अटेंडेड विथ शडरिंग मतलब बहुत ज़्यादा उसमें शिवरनेस भी देखने मिलेगी हमको, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, सिंस चिली पेशेंट है, चिल सो ईजली, लैक ऑफ वाइटल हीट देखने मिलेगा, मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दिया, स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीज, ठीक है। एक्यूट में हो रहा है तो लीडम पाल में जाएंगे अपन। नाउ सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनर पार्ट्स ड्यूरिंग मेंसेस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, with constipation, diarrhea, hemorrhoids, leukorrhea, and all uterine affection, sensation of ball in inner parts. Also इसमें ऐसा फील होता है कि समथिंग लिविंग इज इन एब्डोमेन पार्ट बेसिकली, ठीक है। फेंट्स ईजली, चक्कर उसको जल्दी आ जाता है, घबरा जल्दी जाती है। अब ये कब हो रहा है, आफ्टर गेटिंग वेट फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड, राइडिंग इन अ कैरेज while kneeling at church, ठीक है। All the coverings on the neck felt too tight, were constantly loosened. लैकेसिस में भी हमको ये देखने मिलते हैं, लैकेसिस का पेशेंट भी जो रहता है वो जो शर्ट की जो टॉप बटन रहता है ना वो तक वो नहीं लगा पाता, टाइट से नहीं लगा पाता, क्योंकि उसको सफोकेटिंग फील होता है उसके कहाँ पे, नेक के अराउंड। तो सेम वे में हमारी ये सीपिया पेशेंट भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, erythism, flushes of heat from least motion with anxiety, faintness followed by perspiration over whole body, climacteric, and ascents from pelvic organs. Now हम इसके जितने भी आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे हेड वगैरह में, उन सब में जो हमने पहले देख रखा है वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी मोस्टली, तो देख लेना। कोल्डनेस कहाँ पे फील हो रही है इसको, वर्टेक्स में विथ हेडेक, ठीक है। एंड हीट ऑफ वर्टेक्स के साथ अगर देख रहे हैं तो वेरेट्रम है, देन कैल्केरिया है, ग्रेफाइटिस है, सल्फर है, ठीक है। हेडेक में इसका टेरिफिक शॉक एट मेंस्ट्रुअल नीसिस विथ स्कैंटी फ्लो इन डेलिकेट सेंसिटिव हिस्टेरिकल वुमेन, प्रेसिंग बर्स्टिंग, मोशन से एग्रावेशन है, स्टूपिंग, मेंटल लेबर, एंड एम्यूलेशन किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से और कंटिन्यूड हार्ड मोशन से, ठीक है। ग्रेट फॉलिंग ऑफ द हेयर आफ्टर क्रॉनिक हेडेक्स और एट द क्लिमेक्ट्रिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके बाल भी झड़ते हैं, कब, आफ्टर क्रॉनिक हेडेक के टाइम पे, ठीक है। अब फेस में मैंने पहले ही बताया था क्या देखने मिलेगा, येलोइशनेस देखने मिलेगा फेस का, कंजक्टिवा, येलो स्पॉट्स ऑन द चेस्ट, येलो सैडल अक्रॉस द अपर पार्ट ऑफ द चीक्स एंड नोज, अ टेल फेस ऑफ यूट्राइन एलिमेंट्स, ठीक है। उसका फेस ही सब कुछ बता देगा उसके यूट्राइन ट्रबल्स के बारे में भी, ठीक है ना। इसके माउथ में हमको कैसा देखने मिल रहा है, टंग जो है बहुत ही ज़्यादा फाउल है, बहुत गंदी है, ठीक है, बट बिकम्स क्लियर एट ईच मेंस्ट्रुअल नीसिस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो सीजेस, स्वेलिंग एंड क्रैकिंग ऑफ लोअर लिप। क्या बोल रहा है कि जो इसका टंग है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी रहती है, बट क्लीन कब हो जाती है, जब उसके मेंसेस आते हैं और वापस से सेम हो जाती है जैसी मेंसेस चले जाते हैं, ठीक है।
अब इसका GIT कैसा है, तो पेनफुल सेंसेशन है, एम्प्टीनेस सेंसेशन है, पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, ऑल गॉन फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन। अब ऑल गॉन फीलिंग वाली हमने और कौन कौन सी मेडिसिन पढ़ी है, तो हमने पढ़ी है सल्फर पढ़ी है, फॉस्फोरस पढ़ी है, इन सब में हमें ऑल गॉन सेंसेशन देखने मिलता है। ये ऑल गॉन सेंसेशन बेसिकली हमारा किसका सोरिक मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक आप ले सकते हैं, एंड ये भी एंटी सोरिक ही है, राइट। एंड ऑल्सो एनाकार्डियम ओरिएंटेल में भी हमें देखने मिलता है। अब इसी में हम आगे देखेंगे। सो रिलीफ किससे मिलेगा उसको, ईटिंग से। ईटिंग से रिलीफ हमारा एनाकार्डियम ओरिएंटेल में भी मिलता है, ठीक है। अब इसका कॉन्स्टिपेशन में प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली इसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, एंड कैसा स्टूल रहता है इसका, बॉल लाइक स्टूल रहता है, एंड ऑब्वियसली इफ समथिंग इज राउंड देन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पास, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। रेक्टम में पेन बना रहेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंड लॉन्ग आफ्टर स्टूल। सेंस ऑफ वेट ऑफ बॉल इन एनस, ठीक है। एंड और आगे देखते हैं यूट्राइन सिस्टम में देखते हैं, तो यूरिन्स का कैसा रहेगा, डिपॉजिट्स आर रेडिश clay colored sediment with adheres the vessels as if it had been burned on, fetid, so offensive, must be removed from the room, ठीक है। यूरिन में इसका क्या देखने मिल रहा है कि रेडिश क्ले कलर्ड सेडिमेंट्स हमको देखने मिलेंगे, विच adheres to the vessels as if it had been burned on, fetid, so offensive, must be removed from the room, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉरिबली ऑफेंसिव अगर है तो इंडियन मेडिसिन में जाएंगे, पर इसमें भी ऑफेंसिवनेस देखने मिलती है, मार्क्ड ऑफेंसिवनेस एंड रेडिश क्ले कलर्ड सेडिमेंट इसके यूरिन में देखने मिलता है, ठीक है। एंड ये हमने कहाँ पे भी और देखा है, लाइकोपोडियम क्या बोलती है, इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनोरिसिस मतलब बेड वेटिंग, बेसिकली बेड इज वेट ऑलमोस्ट एज सुन एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप, ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप, ठीक है। जैसे ही चाइल्ड सोने जाता है वैसे ही एन्यूरिसिस विच इज बेड वेटिंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब ये कैसे एक्ट कर रही है, पेनलेस, इसका जो ग्लीट है वो बहुत ज़्यादा पेनलेस है, येलोइश है, स्टेनिंग लीनन, मेटस ग्लूड टुगेदर इन मॉर्निंग, ऑब्स्टिनेट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, सेक्शुअल ऑर्गन्स वीक एंड एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली वायलेंट इचेस अपॉन अपवर्ड इन द वजाइना, अपर वजाइना में इसमें इचिंग देखने मिलती है। ऑल्सो फीमेल्स में जितने भी एमेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, इन सब के केसेस में बहुत अच्छी एक्ट करती है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं लेंसिनेटिंग पेन फ्रॉम द यूट्रस टू द अम्बलिकस, ठीक है। लेंसिनेटिंग पेन क्या है कि ऊपर तक जाने वाला पेन है बेसिकली, यूट्रस से अम्बलिकस, तो एक खिंचावदार ऊपर तक खिसकने वाला, मतलब पेन गोज अपवर्ड्स, ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, प्रेशर एंड बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम द पेल्विस, मस्ट क्रॉस लिम्स टाइटली और सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट। अब क्या है, ये सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके क्लिनिक में कोई भी सीपिया की पेशेंट आएगी, अगर वो क्रॉस लिम्स करके बैठी है, सिट क्लोज बैठी है, तो उससे आप समझ जाना कि ये सीपिया की पेशेंट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि है ही, ठीक है, बट एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इससे, है ना। मस्ट क्रॉस लिम्स टाइटली, क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा सेंसेशन है कि उसके वजाइना से समथिंग विल कम आउट, एंड व्हाट इज दैट थिंग, यूट्रस बेसिकली उसका, ठीक है। प्रेशर एंड बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, ठीक है, विथ अपोजिशन ऑफ ब्रीथिंग। इरेगुलर मेंसेस देखने मिलता है ऑफ नियरली एवरी from early, late, scanty, profuse, amenorrhea, menorrhagia when associated with above named symptoms, ठीक है। amenorrhea absence of menses, menorrhagia मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है जब इस टाइम पे अपन को, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, एंड मेट्रोरेजिया में भी ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। मेट्रोरेजिया क्या होता है, जब 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में ब्लीडिंग अगर होने लगे तो। मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में जब होती है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। द साइट और थॉट ऑफ फूड, अगर ये इसने सोच भी लिया कि खाना पक रहा है, वैसा सोचने से ही उसको नौसिया फीलिंग होने लगती है, ठीक है। आर्सेनिकम और कॉल्चिकम में भी है। ये बेसिकली ट्रायोज है कि द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड
नॉसिएट्स। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जाएगी, इसमें हमारी जाएगी नक्स के ट्रायो हैं बेसिकली, एंड ये वाइवा वगैरह में आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखना। कॉलचिकम, आर्सेनिक एंड आरसीपिया किस चीज़ के हैं? द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड नॉसिएट्स, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है बेसिकली हमको डिस्निया, सिटिंग आफ्टर स्लीप से इसको एग्रावेशन है इन रूम, और डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली से इसको क्या है? एम्ल्यूरेशन है, ठीक है। अब स्किन देखते हैं। अनुपमा भी आपने देखा होगा कि उसको डांसिंग वगैरह करना बहुत पसंद है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको उससे एम्ल्यूरेशन है, ठीक है। अब इसमें स्किन में हमको हर्पीस सिरसिनेटस इन आइसोलेटेड स्पॉट ऑन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन इंटरसेक्टिंग रिंग ओवर होल बॉडी, अगर हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन जा रही है, बट बेसिकली अगर ये हर्पीस आइसोलेटेड स्पॉट किस में, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में है, तो हम सीपिया के बारे में सोच सकते हैं। अब आगे देखेंगे। इचिंग हो रही है स्किन में अगर बहुत ज़्यादा ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, देन स्क्रैचिंग से आराम मिलेगा उसको, इज़ एप्ट टू चेंज बाय बर्निंग, ठीक है। अब इसके मोडालिटीज़ में देख लेते हैं। तो एग्रावेशन इसको किससे? आफ्टरनून से और इवनिंग से। कोल्ड से, ऑब्वियसली चिली पेशेंट है, स्पेशली किससे? ड्राई ईस्ट विंड से। सेक्सुअल एक्सेस से, रेस्ट से, सॉल्ट्री से, मॉइस्ट वेदर से, बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। सोराइनम में भी इससे तकलीफ़ें बढ़ती हैं। एम्ल्यूरेशन किससे? वार्मथ ऑफ बेड से, हॉट एप्लीकेशन से, वायलेंट एक्सरसाइज से। डांस वगैरह हमने देखा ना। इसके बहुत सारे सिम्टम्स स्पेशली दोस ऑफ हेड, हार्ट, पेल्विस आर बोथ एग्रावेटेड एंड एम्ल्यूरेटेड किससे? रेस्ट और एक्सरसाइज से, ठीक है। एंड और देखते हैं इसके रिलेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बहुत अच्छी जाती है? नेट्रम म्यूर से। नेट्रम म्यूर में भी हमारा कॉन्सुलेशन एग्रावेशन है, ठीक है। इनमिकल किससे? लैकेसिस से। शुड नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर with to pulsatilla with which it should never be alternated. To lachesis in clemstric irregularities of circulation, similar जाएगी उसके साथ, ठीक है। Frequently indicated after silicea and sulfur, a single dose often acts curative for many weeks, ठीक है। Since ये deep acting remedy है, तो हमें इसके ज़्यादा रिपीटिशन ऑफ डोसेस की नीड नहीं है। It antidotes mental effects of overuse of tobacco in patients of sedentary habits who suffer from over mental exertion. So guys, अगर आप सीपिया की पेशेंट को याद रख रहे हैं तो प्लीज़ अनुपमा की स्टोरी याद रखना, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती जाएंगी, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल, एंड ऐसे ही पढ़ते रहना। एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको चाहिए कि मैं बुक से पढ़ाना बंद करूँ और अपने नोट से पढ़ाना चालू करूँ, जैसे कि मैं फ़िलॉसफी में कर रही हूँ, तो वो भी आप मुझे बता देना। क्योंकि अगर मैं नोट्स बनाऊँगी गाइस तो उसमें मुझे आपको लेक्चर देने में टाइम लगेगा, बट मैं उसमें 3-4 बुक्स के कॉम्बिनेशन से आपको मेडिसिन पढ़ाऊँगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। एंड मैंने कुछ मेडिसिन इस तरीके से पढ़ाई भी है। सो मुझे बता देना कैसे क्या करना है, एंड बाकी तब तक पढ़ते रहो, एंड बाय बाय गाइस।